प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर महिमा मिले और प्रभु की धन्यवाद हो। और सभी भाई बहन को एक संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। जितने भी आप संदेश सुने और फिर फुल वीडियो आप लोगों तक के लिए पहुंचाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि रोमियो 6 का और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 तक पढ़ेंगे। हम यह लिखा है, पाप के लिए मुक्ति मसीह में जीवित, मतलब जिसको जैसा पाप कर रहे हैं उनके लिए है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं तो किसके लिए पाप कर रहे हैं? आप अपने बच्चे के लिए पाप कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए पाप कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए पाप का भागीदार हो रहा है। पाप मतलब वो है जो दिखता नहीं है, ऐसा कि अंत में जब जाते हैं तब हमें बीमारी, तकलीफ, नुकसान, ये सब चीज़ों में, डिप्रेशन, इस चीज़ों में हमें फंस जाते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ा पाप हम प्रभु यीशु मसीह पर कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन की श्वास फूंका है। तो ये हम उसके विरोध पाप कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद। जो विश्वास कर रहे हैं उसकी पाप निरंतर जाता रहेगा। जो विश्वास नहीं करता उसके साथ पाप हमेशा बना रहता है। और प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे को जीवन मिलता है, शांति मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, सभी चीज़ों को हमें मिलता है। हाँ ना? तो ये संदेश मेरे भाई, जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम पाप को लेकर चल रहे हैं। हम पाप के लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन है और ये वचन आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। चाहे विश्वास करने वाला अविश्वासी हो, चाहे मूर्ति पूजक वाला हो, पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और जो विश्वासी भाई हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी गाली दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, फिर भी पाप कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए कई ऐसे भाई बहन हैं जो पाप कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए। तो चाहे कोई भी समाज से आप देख रहे हों, कोई भी जगह से देख रहे हों, उन सभी परिवार के लिए मेरा संदेश है। क्योंकि हम जब विश्वास करेंगे, हमारे मन को, हमारे जीवन को, अगर हम अच्छे जीवन में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा करते हैं, और एकमात्र प्रभु यीशु यहोवा है जो सारी सृष्टि करता है और उसने हमें तैयार किया है, अपने जीवन के श्वास फूंक कर हमें जीवित रखा है। जब तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग भी अच्छे से चाल चलन में बदलाव जरूर लाए यीशु के नाम में, और विश्वास करेंगे तभी आपका बदलाव जरूर होगा। तब लिखा है कि क्या हम पाप कर रहे हैं? क्योंकि अनुग्रह बहुत है ना? क्योंकि कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मारा गया तो फिर आगे को उसे कैसे जीवन को बिताएंगे? देखिए, जब हम पाप को लिए मारा गए हैं तो हम आगे को जीवन को कैसे बिताएं, अभी हम कैसे करें कैसे नहीं करें, हमें यह समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे मार्ग पर चलो, सत्य को मार्ग को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो लिखा है कि कदापि नहीं, जो हम पाप के लिए मारा गया फिर भी आगे को कैसे हम जीवन को बिताए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है उसकी मुक्ति का बपतिस्मा लिया है। अब यहाँ पर आ गया, जो बपतिस्मा भी लेते हैं, है ना, जैसा पानी में डूबकर, नदी में डूबकर, कहीं भी डूबकर अगर बपतिस्मा लिए हैं, ये विश्वास के लिए है ना। और हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पुराने रीति, पुराने पापों को हम मार देते हैं, है ना। पूरा रीति को मार देते हैं। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर मैं अब शुद्ध हो गया हूँ, अब मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं परमेश्वर तूने मेरे, जब हम विश्वास करते हैं, जब ही बपतिस्मा लिया जाता है, जब आप नशे में, हर चीज़ को छुटकारा मिलता है, हर एक बीमारी से, तकलीफ से, तब आपको बपतिस्मा दिया जाता है। इस प्रकार से हम बपतिस्मा भी लेते हैं। तो हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं। तो परमेश्वर यीशु पिता पर हम विश्वास करते हैं
तो जैसा कि कई ऐसे भाई बहन हैं कि हम संसारिक तौर पर भी बताते हैं, कई भी ऐसे भाई हैं जो नदी में जाते हैं, जो भाई बहन जो संसारिक हैं वो भी जाते हैं नदी में, डूबते हैं, बोलते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे अपराध क्षमा हो गए, ऐसा करके वो भी पानी में डूबते हैं या नदी में, है ना, और पापों को क्षमा मांगते हैं। वैसा ही हमारे यीशु मसीह उद्धार करता है, जो राजाओं का राजा है, वो पूरी सृष्टि करता है। वो बपतिस्मा परमेश्वर ने बपतिस्मा जो लेते हैं वो अपने पापों को मान लेते हैं कि प्रभु अब मैं तेरे राज्य के लिए समर्पित करता हूँ, और मैं जो पहले रीति था, लड़ाई था, झगड़ा था, चुगली था, अहिंसा था, वो सब चीज़ बदल जाता है। यह है बपतिस्मा का कारण। हम लोग इसको बोलते हैं कि धर्म पूर्णतन होता है। धर्म पूर्णतन को लेकर नहीं, परंतु मन को बदला जाता है मेरे भाई बहन। थैंक यू जीसस। तब लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि चौथा कहता है इसीलिए बपतिस्मा लिया है ना, अतः उनके मुक्ति के बाद बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता यीशु महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए, वैसा ही हम भी नया जीवन को पाए। देखो, जब हम बपतिस्मा, यहाँ पर लिखा है चौथा कहता है अतः मुक्ति के बाद बपतिस्मा पाने से, बपतिस्मा हम लोग पाने से हमें उनके साथ गाड़े गए, है ना। जैसा हमारा शरीर, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह पर हम बपतिस्मा लेते हैं कि प्रभु हम भी तेरे साथ, वैसे ही जीवन को जीने के लिए, मरने के लिए प्रभु मैं भी तैयार हूँ। हर घड़ी हर सेकंड परमेश्वर मैं तेरे साथ चलने के लिए वाचा बांधता हूँ। वैसा ही हम लोग भी और आप लोग भी, तमाम जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी क्या करते हैं, गाड़े जाते हैं, है ना। ताकि गाड़े जाते इसलिए कि हमारे जीवन, पुराना जीवन को मार देते हैं, नया जीवन के लिए बदलाव होता है, शरीर बदलाव होता है, बोलचाल बदलाव होता है, व्यवहार होता है। हमारा यीशु पिता वो व्यवहार देने वाला प्रभु यीशु है। वो व्यवहार जो हम आप लोगों से बता रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, वो व्यवहार है, और आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ऐसा व्यवहार होता है, और एक दूसरे में हमको व्यवहार करना जरूरी है। हालेलुया। तब लिखा है अथा, यहाँ पर लिखा है उसके साथ हम भी गाड़े जाते हैं, जैसा मसीह पिता की महिमा और उसके द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसा ही हम भी नया जीवन को पाए हैं भाई। जैसा कई तमाम ऐसा देख रहे हैं ना, आप लोग भी नया जीवन को पाए हैं। तो पुराना जीवन को हमें उखाड़ना नहीं है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए झूठ साक्षी नहीं देना है, किसी के लिए झूठी संगति हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, किसी के साथ झूठ बातें हमें गढ़ने के लिए संगति नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा जो पुराना रीति है उसे हमने मार दिया है प्रभु यीशु मसीह में आकर। अब हम नया हो गए हैं, नए तरीके से हमें जीवन को मिला है, तो प्रभु की ओर से मिला है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए है, जो विश्वासी भाई बहन, जो विश्वास करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उन सभी भाई बहन के लिए मेरा ये संदेश है, ताकि आप जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, प्रभु उसी क्षेत्र से, उसी राज्य से, उसी जगह से आपको उठाने वाला और चंगा करने वाला, शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तब हम फिर पढ़ता है, तब कहता है, पांचवा कहता है क्योंकि यदि हम उसकी मुक्ति की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी हम जुट जाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य के साथ साथ क्रूस पर चढ़ा गया है, ताकि हम पाप और शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दस्तक में न रहें। देखिए, आगे का, जैसा हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए, पूरे संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा और अपने जान को दिया, क्योंकि जान नहीं दिया, परंतु हम सब लोग पापी थे और हम लोग पाप कर रहे थे, है ना। हमारे पूर्वजनों ने, हमारे परिवार ने, या आपके परिवार होगा, आपके पूरी दादा के दादी, ये सब लोग पाप कर रहे थे, है ना। तो इन सब लोगों को जो पाप कर रहे थे, वो हमारे लिए यीशु पिता ने क्रूस पर जान दिया है। क्रूस पर जान इसलिए दिया ताकि हम जो पापी थे ना, वो हमारा जीवन लौट आए, ताकि हमारे लिए खून ने जान दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया, हमारे लिए खून को बहाया है, ताकि हम
नष्ट हो रहे थे, लेकिन यही नष्ट के कारण हमने नया जीवन को मिला है। तो इसीलिए लिखा है, 6वां कहता है, क्या हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता के साथ क्रूस पर चढ़ाया। हमारा जो पुराना मनुष्यता था पूरे संसार में, उसने क्रूस पर अपने जान को दिया है, ताकि विश्वास करें। तब लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि क्रूस पर चढ़ाया ताकि हम पाप के शरीर जो व्यर्थ हो जाए, है ना, हम आगे को पाप न करें, क्योंकि जो मर गया था वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहरा है ना, धर्मी ठहरा है। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मारे गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ भी जिएंगे, है ना। तो जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जैसा कि यीशु मसीह पर आप भरोसा करते हैं, तो निश्चय आप लोग किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी जगह से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम जिएंगे भी, क्योंकि यह हम जानते हैं कि मसीह मरे में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं। अगर मर जाते प्रभु यीशु मसीह और जी नहीं उठता, तो ये संसार भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, है ना, विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद भी वह जी उठा है 3 दिन बाद। हालेलुया। तो यही विश्वास पूरे वर्ल्ड को, पूरे जगत को, उद्धार के कारण को संदेश और प्रचार हम भी करते हैं, और आप लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वह विश्वास है जो भी बपतिस्मा लिए हैं उन भाई बहन के लिए खास करके हैं, जितने भी इस चैनल में हैं, जितने भी जुड़ते हैं, उनके परिवार के लिए ये संदेश है। हमारा जीवन को पुराने वाले जीवन में न वापस जाए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वह तो जो मर गया था वो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है ना। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर जो जीवित हैं वो विश्वास करते हैं, तो हमें विश्वास करने पर हमको क्या है, हमारा जीवन भी, हमारा सब चीज़ हमको शांति देता है। हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, और परमेश्वर सभी भाई बहन के लिए देखिए आदर के योग बनाता है, क्योंकि लिखा है कि 25 कहता है, देखिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का, कि हम समाचार, लिखा है कि रोमियो 15 अध्याय उसका 7वां वचन लिखा है, समाचार मतलब क्या लिखा है, सबके लिए सुसमाचार। सबके लिए मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी जगह के लिए, सब वर्ल्ड के लिए ये समाचार मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। कई ऐसे भाई हैं मेरे जो संगति कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हमको विश्वास करना और संगति करना है। तो संगति अगर आप करेंगे, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो साधारण सिंपल में बता रहा हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके दोस्ती करते हैं, और क्या करेंगे, घर में घुसेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बेटी को फंसा लेंगे, बेटा को फंसा लेंगे, ऐसा कर करके क्या है, ये चीज़ शैतान का काम होता है। मेरे भाई बहन जो भी संगति कर रहे हैं, जो भी आप कहीं दूर देश से भी देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो बोलना मेरे लिए है ना। तो मैं इस सारी बातों के लिए, जैसा आप चर्च भी जा रहे हैं और हमारे संगति सही नहीं है, चर्च में संगति सही नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को हावी करते हैं, एक दूसरे को जलन करते हैं, एक दूसरे को हिंसा करते हैं, वो भी फूटम फूट करते हैं, तो उसके अंदर शैतान रहता है ना। तो इस शैतानों के चालों को हमें जांचना है कि क्या शैतान है, तो इसके लिए हमको प्रार्थना करना है, और शैतान के लिए हमको लातों से कुचलने का अधिकार हमें दिया गया है, हमें वो चीज़ दिया गया है कि ताकि हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में रहें। तो इस चीज़ों को भी हमको समझना है। देखिए लिखा है कि 15 भी कहता है कि एक दूसरे की उन्नति करो। एक दूसरे की मतलब क्या है, उन्नति करो, एक दूसरे के लिए
रोमियो 15 में लिखा है कि अथा पहला वचन कहता है कि एक दूसरे को उन्नति करो। तो एक दूसरे को आप उन्नति करेंगे, एक दूसरे के लिए हम आदर के योग बनेंगे, तो ही ना हम सबके लिए कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर ही एक दूसरे का उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जान रहे हैं, हम शैतान की उन्नति को करवा रहे हैं, शैतान की उन्नति के साथ चल रहे हैं। शैतान भी धन दौलत वैभव देता है मेरे भाई, कमाई की जाए। बहुत सारे ऐसे शैतान हैं जो आप नहीं जानते। शैतान के चालों को बहुत चीज़ों में उलझा के रखता है, लोग फंस जाते हैं, मर जाते हैं, आखिरी में प्राण को ले जाता है, नरक में छोड़ देता है। और हम विश्वास है प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे ये कर, प्रभु मैं तो मरने पर हूँ, प्रभु मेरा मन घबरा रहा है, प्रभु मेरे बेकाबू हो गया। हम 5 मिनट भी प्रभु यीशु मसीह को समय नहीं देते हैं। 5 मिनट, कोई भी ऐसे भाई बहन हैं आप लोग भी 5 मिनट भी हम संगति नहीं करते हैं। कोई भी वीडियो अगर आपके सामने आ जाता है तो आप लोग हटा देते हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, ये ऐसे ही कर रहा होगा, ये अपने लिए कमाई के जरिए होगा। ये सब विश्वासी भाई बहन जो भी आप विश्वास कर रहे हैं तो ये चीज़ मान लेते हैं और इस चीज़ को आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आँख से पर्दा डाल देते हैं। अरे कान से सुनने को बेघर लगता है कि हम इस कान से नहीं सुने, ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, ये तो ऐसे ही अपने लिए चैनल को एडिट करने के लिए, अपने प्रोफेशनल होने के लिए या एटीट्यूड करने के लिए होगा, ऐसे करके। चाहे मेरे परिवार से आप लोग देख रहे हो तो ये भी आप लोग सुन लीजिए, ये ठट्ठे में मत लीजिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। मैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई दिया है इस वचन के लिए, एक दूसरे के लिए हमको समानता में बनाया है, एक दूसरे पति पत्नी को परमेश्वर ने बनाया है और हम सब लोग हम विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ ना हो। अगर आपका कमेंट और पोस्ट दीजिए, अगर आप लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, बोलिए हम जीवन पाए हैं, हमको साथ चलना है, हमें हर दुख में प्रभु को भी धन्यवाद देना है, सुख में भी प्रभु को धन्यवाद देना है। अगर कोई संसारिक हो ना, मैं दुख पड़ा है तो गाली देंगे, कोसेंगे, अरे कहाँ से आया, क्या हो गया, क्या करूँ, है ना, ये सब लोग क्या है, कोसेंगे एक दूसरे में। पति पत्नी में, अरे खाना नहीं बनाया ठीक से, गाली देंगे। अरे मैं काम से लेट हो रहा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला, कोसेंगे, एक दूसरे को कोसेंगे। लेट हो गया तो भी कोसेंगे, कहाँ गया था, तू शक करेंगे, एक दूसरे में शक का उत्पन्न होता है। किसी भी समस्या से आप लोग देख रहे हैं, उन आप ही लोगों के लिए है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटों, जितने भी हैं, जहाँ से भी जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करूँगा। आपकी कमाई में जो घर पे खर्च के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं और दारू पीकर उड़ा रहे हैं, तो आपके दारू के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर दारू भी छूट जाए और घर में जो पैसा आशीष आता है, जो आशीष का कारण होता है, वो पैसा बचने के लिए भी और अच्छे कामों में इस्तेमाल करने के लिए भी मैं आप लोगों के लिए, आपका जो पैसा जो कमाई होता है ना, वो भी दसवांश भी नहीं निकालते होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना, और उड़ा देते होंगे, वो भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना निरंतर करूँगा, है ना। आपका जो भी कमाई आता है, कमाई वो कमाई होना चाहिए जो ईमानदारी का होना चाहिए, लूटामारी का नहीं। हालेलुया। लूटामारी का भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है ना। तो ये बातें हमें सोचना है और हमें समझना है। सारी बातों के लिए जो आप काम करते हो, पसीना बहाते हो, दिन भर आप काम करते हो, इन सारी बातों के लिए बीबी भी टेंशन में रहता है, बच्चों भी टेंशन में रहता है, स्कूल छोड़ना, ये करना, वो करना, वगैरह वगैरह, चिंता में हम पड़ जाते हैं, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिलता है किसी भी कारण से। या वीडियो में देखने में टाइम मिलता है, अरे सीरियल अच्छा आ रहा है, लड़ाई ढुसुम वीडियो की लड़ाई देख रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं, उसमें सभी लोगों को, मैं खास करके देख रहा हूँ कि सभी लोगों को टाइम मिलता है, पर जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को, आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई, आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ बहन, है ना, ये चीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, बुरा मत सोचिएगा, ये आप ही लोगों के लिए वचन है और आप ही लोगों के लिए ये जीवन की, आपके परिवार हैं, आपके छोटे बच्चे हैं,
भूत प्रेत जो धर लेता है, अटैक करता है, नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, सपना देखते हैं, गंदा गंदा सपना देखते हैं, ये सब क्या शैतान की मोह माया रहता है और जकड़ लेता है। हाँ? लालच, किसी बेटी को देखना, पराई स्त्री को देखना, किसी को भी देखना, है ना, देख लिया तो समझ लीजिए आप उसके साथ गंदा व्यवहार कर लिया। वचन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के हम वचन के पालन करना चाहिए, है ना। किसी को गलत व्यवहार से भी नहीं देखना है। किसी को पति और जब पति है साथ में, पति पत्नी है, तो किसी का पत्नी और को निगाह से नहीं देखना है, क्योंकि वो भी पापी। हमारे स्वभाव अच्छे चाल चलन में होना चाहिए। किसी की जब शादी हो चुका है, शादीशुदा भी अपने पति और पत्नी से किसी की बहन और बेटी को भी नहीं छेड़ना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मौका दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, सुधर जाओ। जितने भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता पर ये वचन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए है, ये आशीष का कारण होगा। क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम में डूब जाते हैं, फेसबुक में देखते हैं कौन लड़की अच्छा है, एटीट्यूड है, अरे अच्छे पोस्ट डालते हैं, वीडियो के पोस्ट डालते हैं, कमेंट करते हैं, अरे एक स्टाइल में खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, हाँ। तो हमें फैशन दिखाने का नहीं, अपने आप को स्टाइलिंग नहीं, अपने आप को यूज करना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करेगा आप लोगों को। तो हम एक वचन करते हैं, तब लिखा है कि सबके लिए सुसमाचार, है ना। इसीलिए जैसा मसीह यीशु ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है ना, वैसा तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, है ना। एक दूसरे को ग्रहण करो। अरे ये मेरा दुश्मन है, मेरे घर में नहीं आना चाहिए, चल जा, भगा, नहीं, गले लगाना चाहिए। मसीह कहता है एक दूसरे को हमें गले लगाना है। गले नहीं लगाना है तो प्रभु माफ़ी मांग ले, प्रभु ये मेरा दुश्मन है, मुझे माफ़ करना सिखाओ, मुझे मेरे बच्चों को भी माफ़ करना सिखाओ। कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें लोगों से, कैसे आदर करें, ये हमें आदर करना सीखना है। किसी के घर में हम जाते हैं ना, तो उसको पानी दो, चाय पिलाओ, बैठाओ, भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, है ना। आदर करना सीखो। ये बड़ों का आदर, छोटों का आदर कैसा करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करें। यही प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा आज्ञा है। हम जब एक दूसरे के आदर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में जलन रख रहे हैं, ये ऐसा है, काना है, भेड़ा है, भेड़ी है, कल्लू है, कालूठा है, ऐसा करेंगे तो हमको कैसा चलेगा। हम किसी का योग्य में नहीं है, हमें प्रभु ने जीव दी है ना, जीवन और मृत्यु दोनों निकलता है। अगर आप जबान से गाली देंगे तो गाली 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 निकलेगा। इसको गाली दूं, इसको गाली दूं, ये किसकी भाषा है, ये सांसारिक भाषा है। गाली देना, छेड़ना, लड़ना, झगड़ना, मुंह से गलत व्यवहार करना, गाली देना, गलौज देना, ये हमारे मुख से क्या निकल रहा है, सांसारिक भाषाओं का निकल रहा है। जो संसार में जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये जबान क्या निकल रहा है, नर्क जाने का रास्ता दे रहा है। ये हमारे जबान से जो निकल रहे हैं वो नर्क जाने का रास्ता दे रहा है। क्या है रास्ता, मतलब गाली दे रहे हैं तो क्या आप अच्छे जगह में जाओगे, क्या हम उसको कोस रहे हैं अच्छे जगह में जाओगे। मुंह से हम बड़बड़ा रहे हैं, उनके लिए बड़बड़ा रहे हैं, उनके लिए बड़बड़ा रहे हैं, इनके लिए बड़बड़ा रहे हैं, अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी भाई बहन के लिए बड़बड़ा रहे हैं, तो आप अच्छे जाओगे। यहाँ आग निकलता है, किसी को भी बोल दूंगा, मार दूंगा, तो क्या हो गया, आग निकल रहा है ना। पवित्र आत्मा निकल रहा है। पवित्र आत्मा वो होता है जो हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। ये जो वचन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये है पवित्र आत्मा की ओर से, है ना। एक दूसरे में आदर करो, एक दूसरे में मान सम्मान करो। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को पापों को मान लो। ये जो जबान जो निकल रहा है वो स्वर्ग की ओर ले जाएगा भाई।
मेरे बहन, ये जो जबान निकल रहा है प्रभु यीशु मसीह का कलाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये स्वर्ग की ओर ले जाएगा आप लोगों को, है ना। दो जबान निकलता है, एक नर्क का एक स्वर्ग का, है ना। और हमारे अंदर से ही निकलता है, बाहर से नहीं निकलता है ना। एक अंदर प्रेशर करता है, गाली दे, झगड़ा दे, लड़ाई कर, कुट्टा कर, शक कर, ये कर, वो कर, ये कर, ढकाना ठिकाना फिकाना कर, ये हमारे अंदर से निकलता नहीं है। शैतान डालता है आकर आपको, शैतान उलझाता है और हम शैतान को भाषा में बोल देते हैं। और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर जो ग्रहण करने वाले लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वह यीशु मसीह हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को देता है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा की मंदिर है। अगर बोलेंगे कि कोई भी इसे नाश करेगा तो प्रभु पलटा लेने वाला है ना। हम कुछ नहीं है, वो हमारे लिए प्रभु एक स्वर्गदूत को नियुक्त करता है ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, चुगली ना हो। समझाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वर्गदूत आजू बाजू में कमांड करके रखता है। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के नाते, प्रार्थना का भक्त होने के नाते मैं आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचा रहा हूं ताकि कोई भी ऐसे लोग नाश ना हो। जब सदस्य लेने का कारण क्या होता है, ये वीडियो आप लोगों को वीडियो नहीं परंतु ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। इस पवित्र शास्त्र के वचन को आप लोगों को ग्रहण करना है, क्योंकि लिखा है रोमियो 6:15, धार्मिकता का के दास, मतलब वो प्रभु का दास, ठीक है। क्या हो तो क्या हुआ, क्या इसीलिए हम पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। आप लोग जो पाप कर रहे हैं वो व्यवस्था का अधीन नहीं है। आप लोग व्यवस्था मतलब क्या है, कानून व्यवस्था। अगर आप व्यवस्था को मानते हैं, अगर आप व्यवस्था वाले हैं या आप मूर्ति पूजक से व्यवस्था का कानून मान रहे हैं और बाद में हम गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ये आप व्यवस्था का कोई भी कानून को नहीं मान रहे हैं, कोई भी ऐसी कानून को नहीं मान रहे हैं। व्यवस्था को मानना जरूरी है। हम व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था वो होता है आज्ञा को जानते हो। आज्ञा मतलब चोरी नहीं करना, छिनाली नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, मुंह से अंगीकार गलत नहीं करना, झगड़ा नहीं देना, बोलने का नहीं, चुगली करने का नहीं, है। ये अगर आप मान लेते हो, ये भी संसारिक लोग करते हैं, है ना, धर्मी होते हैं ना, फिर भी पाप करते हैं, है ना। हमें परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं है, फिर भी पाप कर रहे हैं, वरन अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। क्योंकि तुम जानते हैं नहीं कि आज्ञा मानने वाले के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हैं, तो उसी के दास हो, चाहे पाप के लिए जिसके अंत मुक्ति है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उसे उपदेश के मानने वाले हो गए हो। देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि लिखा है जिस सच्चे में टेढ़े गए थे, अब जब पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। अब तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्य की इस रीति पर करता हूँ कि जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म की अशुद्धता से कुकर्म के दास का करके सौंप देते थे, है ना। हम क्या करते हैं इस संसार में हर एक चीज़ों में, है ना। तो हम दुआ करते हैं आज भाई सभी भाई बहन के लिए, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ से भी हैं, परमेश्वर जिस जगह से हैं उस जगह से आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, इस चैनल के द्वारा प्रभु जितने भी भाई बहन विश्वास करता है परमेश्वर, उसके घराना उद्धार होने पाए और शांति को मिले। और परमेश्वर हर एक घुटना दर्द, एड़ी दर्द, सूजन दर्द जो भी है, मोचे हैं,
लकवे है, थायराइड है, कैंसर है, बीपी शुगर वाले हैं, सभी को प्रभु जो भी गोली दवा चल रहा है परमेश्वर उस पर भी बहुत बड़ा ब्लेस होने पाए, छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आपकी संगति करना चाहे प्रभु तेरे राज्य में करने पाए परमेश्वर। और प्रभु हर एक चीज़ों को परमेश्वर इनके आज्ञा के कारण होने पाए, आज्ञा को मान कर चले प्रभु, चाहे बपतिस्मा लिया हो, चाहे परमेश्वर तेरे स्वर्ग में पहुँचने के लिए प्रभु वो आपके राज्य तक चलने के लिए दुख और मुसीबत को भी धन्यवाद देते हुए आपकी संगति करे प्रभु। धन्यवाद के साथ आपकी संगति करने पाए परमेश्वर, आपके साथ चलने के लिए निर्णय लिया है परमेश्वर। इन सभी भाई बहन को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ खुदावन प्रभु, आप इनको सहायता और मदद कीजिएगा हर एक चीज़ों में प्रभु। आप इन सब को संभालना प्रभु, इनके काम को, इनके आने के जाने के मार्गों को आप रक्षा करना परमेश्वर। जितने भी हैं प्रभु इन पर दया कीजिएगा। हर एक खिलाया पिलाया जो उल्टी होते हैं, उल्टियों बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी है प्रभु हर एक साल से जो भी होता आ रहा है प्रभु, उस सभी चीज़ों को प्रभु, जो बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, जो चल नहीं पाता पिता, उन्हें चलाने के लिए सहायता मदद कीजिएगा प्रभु। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक बंधन शराब टूट जाए प्रभु, जो भी प्रभु विश्वास करके आपके संग जुड़ता है प्रभु आपके राज्य में जुड़ने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु निरंतरन प्रभु आपके सम्मुख में जितने भी भाई हर एक जाति से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपसे घृणा करता है प्रभु आप उसी से प्यार करने वाला परमेश्वर हो। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो आपसे नफरत करते प्रभु उनके परिवार को बदलने वाला प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक चीज़ों को जो आंखों से दिखाई नहीं देता प्रभु, उनकी आंखों को ठीक करना परमेश्वर। मैं दिलीप के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, यीशु पिता उनकी आंखों को परमेश्वर ठीक करना। ऐसे कई ऐसे भाई बहन होंगे प्रभु, जो कई ऐसे दिलीप होंगे परमेश्वर, उनके भी आंखों को, रोशनी को और उनके हर एक बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु। ईश्वर यीशु पिता धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु। ऐसे कई ऐसे भाई हैं जो नहीं देख पा रहे हैं आंखों से परमेश्वर, उन्हें आंखों को साफ कर यीशु मसीह के नाम से। जो धुंधलापन छा जाता है प्रभु उसे आप ठीक करना खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर यीशु पिता उन्हें सबको चंगा कर प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, आप सबको इस्तेमाल कर खुदावन प्रभु। कोई भी कमी घटी हो प्रभु उनके जीवनों में बदलाव कीजिएगा यीशु के नाम से। जो नशे में पाया जाता है, जो नशे में पाया जाता है, जो दारू पीता है परमेश्वर, उन दारू को भी छुड़ाना परमेश्वर। जितने भी भाई बहन सुन रहे प्रभु वो सुनकर नहीं परंतु सुनकर चलने वाले बने परमेश्वर। अगर बहन विश्वास कर रहे प्रभु तो बहन को उद्धार मिले, उनके द्वारा उनके पत्नी को दारू, पति को दारू छुड़ाने में सहायता करना प्रभु। जो विश्वास नहीं है तो जल और पानी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, निरंतरन प्रभु दारू छोड़ने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे कोई भी बहन हो, चाहे कोई भी भाई हो, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरे आजू बाजू के हो परमेश्वर, इन सारे नशे की लत को यीशु के नाम से आउट करते हैं, कैंसिल करते हैं पिता, इनके जीवन को बख्श दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक जादू टोना में जो फंसे हैं, जो जादू टोना कर रहे हैं परमेश्वर, उन जादू टोना में जो हालत को खराब कर रहे हैं प्रभु, हर पुतला लगा लगा कर परमेश्वर हत्या कर रहे हैं प्रभु, कांटे छेद छेद कर हर एक तकलीफ में डाल रहे हैं प्रभु। जादू टोना में जो फंसे हैं परमेश्वर, जो अंत के दिनों में करार को बांधा है प्रभु कि इस दिन में डेथ होगा, इस दिन में ये खत्म हो जाएगा, इस दिन में इसका खून चूसा जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सारे बंधनों को आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल होने पाए और पवित्र आत्मा से चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक बांझ स्त्रियों को मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु तुझे जानने पाए परमेश्वर, तेरे मार्ग में आने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ खुदा प्रभु, तुझे जानकर प्रभु हर एक कुक को यीशु के नाम से खोलने पाए। आपने परमेश्वर प्रार्थना की है खुदावन प्रभु, तेरे नाम से मैं हर एक दुष्ट आत्माओं को जो कुक को बांध दिया है वो यीशु के नाम से खोलने पाए। और विश्वास सबसे बड़ा है प्रभु, तेरा विश्वास करता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता है परंतु उनके जीवन में गवाहियाँ होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, सारी बीमारियों के लिए, सारी तकलीफ के लिए यीशु के नाम से कैंसिल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सबको चंगाई दिया इसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। हम सारे भाई बहन को आने जाने में हर एक मार्गों में रक्षा करना प्रभु, जो भी बिजनेस, जो भी काम, जो भी करते हैं परमेश्वर इस पर सबसे बड़ा आशीष का कारण बन पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन परमेश्वर ने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आगे भी अगर संगति करना चाहेंगे
तो शॉर्ट वीडियो भी डलता है, फुल वीडियो भी डलता है, उस पर भी आप लोग संगति कर सकते हैं। संजय ब्रदर के नाम से, संजय गितलारे के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, संजय पास्टर के नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास होने के नाते मैं आप तक संदेश को पहुंचाया है, और आप लोग विश्वास निश्चय कर रहे होंगे और ज़रूर आप लोगों को उद्धार मिले यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड।